बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बेसन की बर्फ़ी, जो जल्दी से तैयार हो जाती है और खाते वक्त जल्दी से ही ख़त्म हो जाती है। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चाश तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है। आप घर में कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय वाला कप हो या कोई कटोरी वगैरह, उसी हिसाब से सारी चीज़ें माप कर इस्तेमाल करनी है। और साथ में तकरीबन पौना कप पानी है जो इसमें शामिल करेंगे। और इसके खूबसूरत कलर के लिए इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसकी चाश को पकाएंगे। और साथ में खुशबू और अच्छे जायके के लिए इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास साबुत इलायची है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में हम इसके बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू के लिए इसमें रू कड़ा के 2 ड्रॉप डालेंगे। शीरे को साथ साथ हिलाते जाएंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 तार का शीरा हमें चाहिए। जब 1 तार का शीरा तैयार हो जाएगा तो हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। जी, शीरा माशाल्लाह हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको चेक करने का तरीका है, इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा ऐसे करें, जब ये चिपचिपाहट से ऐसे होने लगे तो हमारा शीरा तैयार है। अब इसको चूल्हे से उतार लेते हैं। अब चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। इसके बाद चूल्हे पर एक पैन रखेंगे और इसमें 1 कप बेसन डालेंगे, 1/2 कप इसमें सूजी का डालेंगे और इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हमने बेसन और सूजी को भूनना है। चम्मच को आपने बराबर हिलाते जाना है ताकि एक जैसे कलर में बेसन हमारा भूनकर तैयार हो। बहुत ही मज़े की बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। आप ईद पर खुद खाएं, मेहमानों को बनाकर दें। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक लाजमी देखनी है। बेसन को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। और यहाँ पर मैं इसके साथ डाल रही हूँ 1 कप घी। आप चाहे तो देसी घी में भी बना सकते हैं और बनास्पति घी में भी बना सकते हैं। बर्फ़ी वगैरह ऑयल में नहीं अच्छी लगती, ये ज़्यादा घी में ही अच्छी बनती है। बेसन को घी में हमने उतनी देर फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। कलर भी हमारा चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम ये जो चाश हमने रखी हुई थी, इसको मैंने दोबारा गर्म कर लिया, वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से बर्तन को साफ करके इसमें सारी चाश डाल दें। शीरा डालने के बाद इसको साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे और ये शीरा हमारा बेसन के साथ अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। बेसन और शीरे को भूनते वक्त जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो यहाँ पर मैं इसमें 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है वो शामिल करूँगी और इसको भी साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। भूनते हुए जब बेसन बर्तन को इस तरह से छोड़ना शुरू कर दे तो समझे आपकी बर्फ़ी तैयार है। अब इसको चूल्हे से उतार लेंगे। चूल्हे से उतारने के बाद इस तरह का कोई स्टील का बर्तन ले लें, जिसको मैंने ऑयल से पहले ही ग्रीस करके रखा हुआ है। उसमें हम ये डाल देंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। बर्फी को इस तरह बर्तन में सेट करने के बाद इसके ऊपर हम ये जो ड्राई फ्रूट है ये थोड़े से लगाकर इसको भी हाथों के साथ इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये भी अच्छे से हमारे साथ में चिपक जाए। थोड़ी देर के बाद जब ये सेट हो जाए तो हम इसके कट लगा लेंगे। कट आप अपनी मर्जी से लगा लें, जिस साइज में आपने बर्फी के पीस रखने हैं उसी हिसाब से आप इसको कट लगा लें। इस तरह से कट लगाने के बाद इसको 2 से 3 घंटे के लिए मजीद सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर पर ही हम इसको रखेंगे। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बेसन की बर्फी हमारी तैयार है। बिल्कुल बाजार जैसे बर्फी हमारी बनके तैयार हुई है, बहुत ही कम खर्च में। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए एमबी फूड सीक्रेट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।